नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट 100 की। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर से करेंगे शुरुआत। बीजेपी के नारे को लेकर पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने ले लिया है यू टर्न। राजनाथ ने फिर से पुराने नारे को ही ट्वीट किया है। राजनाथ ने अपने पोस्ट में मोदी का पोस्टर लगाया है जिसमें लिखा हुआ है, अब की बार मोदी सरकार। इससे पहले राजनाथ ने ट्वीट किया था, अब की बार भाजपा सरकार। ये ट्वीट सामने आते ही कयास लगाए जाने लगे कि बीजेपी अपना नारा बदलने जा रही है, क्योंकि अब की बार मोदी सरकार को बीजेपी अपना नारा बताती रही है। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने हर हर मोदी नारे को धर्म का अपमान बताया है। उन्होंने इस संबंध में संघ प्रमुख से शिकायत करने के लिए शंकराचार्य स्वरूपानंद का आभार जताया। और कौन हो सकता है। मैं आभारी हूँ श्रद्धेय शंकराचार्य जी का, जो ने इस बात को मोहन भागवत जी तक बात पहुंचाई। हर हर मोदी नारे को लेकर दिग्विजय सिंह ने मोदी और बीजेपी पर निशाना साधा तो बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि दिग्विजय धर्म के नाम पर राजनीति करना चाह रहे हैं। श्री दिग्विजय सिंह जी यदि इस पर बोल रहे हैं तो ये एक बार पुनः यह दर्शाता है कि वह धर्म की राजनीति के माध्यम से इस चुनावों में कोई न कोई सांप्रदायिक विषय को लाना चाहते हैं। हर हर मोदी नारे को लेकर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी भगवान बनने चले हैं, लेकिन उनका नाश भोले बाबा ही करेंगे। अब आप देख लो ना कि अब वो महादेव जी बन गया। हम माने शंकर भोले बाबा उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर रहे हैं। अब इसका ये समझो इसका नाश हो गया। वाराणसी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र मोदी के पोस्टर्स पर कालिख पोतकर विरोध प्रदर्शन किया। इसमें कार्यकर्ताओं ने मोदी को गोधरा दंगे के लिए जिम्मेदार बताया और हर हर मोदी नारे को लेकर भी विरोध किया। इससे पहले कल भी इलाहाबाद में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने मोदी के नारे को लेकर प्रदर्शन किया था। नरेंद्र मोदी के नारे के विरोध में एसपी कार्यकर्ताओं ने थर थर मोदी, डर डर मोदी के पोस्टरों के साथ नारेबाजी की। इससे पहले कल नारे को लेकर मचे घमासान पर नरेंद्र मोदी को खुद अपने समर्थकों से अपील करनी पड़ी। मोदी ने ट्वीट कर कहा कि कुछ उत्साही समर्थक हर हर मोदी नारे का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं उनके उत्साह का सम्मान करता हूं, लेकिन उनसे गुजारिश करता हूं कि भविष्य में इस स्लोगन का इस्तेमाल न करें। वहीं गोवा के सीएम मनोहर पार्रिकर ने नारे पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि ये कार्यकर्ताओं का दिया गया नारा है, इसमें शिव के अपमान जैसी कोई बात नहीं है। हर हर मोदी ये कार्यकर्ताओं ने बनाई हुई स्लोगन है और उसका मतलब है ईच वन एवरी वन ऑफ अस इज मोदी। उसमें महादेव की कुछ यही नहीं है। दरअसल हर हर मोदी चुनावी नारे पर घमासान द्वारकापीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के कड़े ऐतराज के बाद शुरू हुआ। स्वरूपानंद ने संघ प्रमुख मोहन भागवत से शिकायत की। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद ने कहा है कि इस तरह से व्यक्ति की पूजा नहीं होनी चाहिए, ऐसा करना धर्म के खिलाफ है। मोदी के साथ जो जोड़ा जा रहा है तो आप मोदी को ईश्वर मान रहे हैं। ये जो प्रवृत्ति है ये धर्म विरुद्ध है और ये हम लोगों को, सनातन धर्मियों को अखरती है। बताया जा रहा है कि मोहन भागवत ने भी स्वरूपानंद से बातचीत में माना कि हर हर मोदी कहना सही नहीं है। सूत्र बताते हैं कि मोहन भागवत ने शंकराचार्य को इस संबंध में बीजेपी नेताओं से बातचीत करने का भरोसा दिया है। वहीं हर हर मोदी नारे पर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के विरोध पर बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने उन्हें कांग्रेसी बता दिया। उन्होंने कहा कि ये नारा पेटेंट नहीं है। प्रारंभ से कांग्रेस समर्थक रहे हैं तो है तो शंकराचार्य, लेकिन वो कांग्रेस की राजनीति को प्रभावित करते रहे। वैसे कुछ लोगों ने कहा होगा ये कोई किसी ने इसका पेटेंट तो नहीं कराया है। बीजेपी से बगावत करने वाले जसवंत सिंह ने आखिरकार राजस्थान के बाड़मेर लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भर दिया। पर्चा भरने के बाद उन्होंने कहा कि अब काफी राहत महसूस कर रहा हूं। पहला रिएक्शन नॉमिनेशन फाइल करने के बाद में सर, रिलीफ किस चीज से सर? एक कदम उठाया है आगे के लिए।
दरअसल जसवंत सिंह ने अपने गृह क्षेत्र बाड़मेर से टिकट मांगा था, लेकिन बीजेपी आलाकमान ने उनकी गुजारिश दरकिनार करते हुए कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए कर्नल सोनाराम चौधरी को उम्मीदवार बना दिया। इसके जवाब में जसवंत ने निर्दलीय पर्चा भर दिया। बीजेपी छोड़ने के सवाल पर जसवंत सिंह ने कहा कि इस बारे में समर्थकों से बात करने के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। सर, बीजेपी छोड़ने की भी औपचारिकता है कोई अनाउंसमेंट? ये खेद है इसके बारे में, मैं वहां सबसे बैठकर ही बात करने के बाद कुछ कह सकता। बीजेपी के बागी जसवंत सिंह की तारीफ में अब कांग्रेस जुट गई है। केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता वीरप्पा मोइली ने जसवंत सिंह को सेकुलर नेता बताया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी में वन मैन लीडरशिप के चलते वरिष्ठ नेताओं की कद्र नहीं होती। बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालमुनि चौबे ने भी निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। बक्सर से 4 बार सांसद रह चुके लालमुनि को पार्टी ने टिकट नहीं दिया, जिसके बाद वो अब यहां से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। मैं चुनाव लड़ूंगा, निर्दल लड़ूंगा, मैं भाजपा के खिलाफ करूंगा। नरेंद्र मोदी हो चाहे कोई खड़ा हो। लालमुनि चौबे को मनाने की हर कोशिश नाकाम साबित हुई है। बक्सर से बीजेपी उम्मीदवार अश्विनी चौबे कल उनके घर जाकर उनसे मिले थे और लालमुनि चौबे से चुनाव नहीं लड़ने की गुजारिश की, लेकिन वो नहीं माने। बीजेपी के बुजुर्ग नेता लालमुनि चौबे को मनाने का दौर खूब चला, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं हुए। कल अश्विनी चौबे मिलकर लौटे तो लालमुनि को मनाने के लिए सुशील मोदी भी पहुंचे, लेकिन लालमुनि निर्दलीय चुनाव लड़ने पर अड़े हुए हैं। लालमुनि चौबे का टिकट कटने से जसवंत सिंह भी दुखी हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने उनका टिकट काटकर अच्छा नहीं किया। चौबे जी हमारे बहुत पुराने मेहमान हैं, मेरे साथ संसद में रहे हैं और उन्होंने मुझे दिल्ली में कहा था कि मैं तो आपके पद चिन्हों पे चलूंगा, जहां आप जाएंगे मैं जाऊंगा। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने नरेंद्र मोदी को बीजेपी को खत्म करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी खत्म हो चुकी है, अब सिर्फ मोदी ही चलेगी। भाजपा खत्म, अडवाणी जी खत्म, राजनाथ खत्म, केवल मोदी और मोदी की सरकार। टिकट बंटवारे पर बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह के आवास के बाहर नाराज कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। बिजनौर से राजेंद्र चौधरी का टिकट कटने पर समर्थकों ने नारेबाजी की और राजेंद्र की जगह भारतेंदु सिंह को प्रत्याशी बनाने का विरोध किया। बीजेपी में शामिल होने के कुछ ही घंटे के अंदर श्रीराम सेना के संस्थापक और विवादित नेता प्रमोद मुथाली की सदस्यता रद्द कर दी गई। मुथाली को बीजेपी में शामिल करने का पार्टी के अंदर ही विरोध शुरू हो गया था। नरेंद्र मोदी के धुर विरोधी माने जाने वाले जेडीयू नेता साबर अली ने पलटी मार ली है और अब वो मोदी की तारीफ में जुट गए हैं। उन्होंने कहा है कि मोदी की नीतियां उन्हें अच्छी लगती हैं और ऐसे ही लोगों को देश का नेतृत्व करना चाहिए। मैं समझता हूं कि मैं किसी के ऊपर व्यक्तिगत कभी प्रहार नहीं करता। राजनीति में नीति की बात होती है और जिसके पास अच्छी नीति होगी सरकार उसी की बनेगी। नीति है मोदी के पास, कैसी लगती है नीतियां आपको? अभी करीब से देखा नहीं है, दूर से तो अच्छा लगता है। जेडीयू नेता साबिर अली ने न सिर्फ मोदी की तारीफ की बल्कि इशारों ही इशारों में अपने नेता नीतीश कुमार पर निशाना भी साधा। थर्ड फ्रंट के बहाने नीतीश का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि यहां जितने नेता नहीं हैं उससे ज्यादा पीएम उम्मीदवार हैं। साबिर अली ने अपने ही नेता नीतीश पर सवाल उठाए और मोदी की तारीफ की तो जेडीयू ने उनके बयान से किनारा कर लिया। जेडीयू महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि साबिर पार्टी के प्रवक्ता नहीं है और ये उनकी निजी राय है। मोदी की तारीफ करने वाले साबिर अली पर जेडीयू महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि वो ये क्यों भूल गए कि गुजरात में मुसलमानों के साथ क्या हुआ था। गुजरात के राजकोट से बीजेपी उम्मीदवार मोहन कुंदारिया के एक वीडियो से सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया। इस वीडियो में मोहन कुंदारिया स्कूल के बच्चों की पीठ पर चढ़कर करतब करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मोहन कुंदारिया शाही अंदाज में बच्चों की पीठ पर बैठे भी। दरअसल कुंदारिया को आर्य समाज के योगा कैंप में बुलाया गया था, जहां किसी ने उनका वीडियो बना लिया। कुंदारिया के करतूत का ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल की तरह फैला, जिसकी हर तरफ से निंदा की जा रही है। वीडियो पर विवाद खड़ा हुआ तो कुंदारिया साहब अजीब दलील देकर पल्ला झाड़ने लगे। उन्होंने सफाई दी कि बच्चों की योग शक्ति को परखने के लिए मजबूरन उन्हें आयोजकों ने ऐसा करने को कहा। पटना में आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार परवीन अमानुल्लाह का जोरदार विरोध हुआ। परवीन अमानुल्लाह के रोड शो के दौरान कई आप कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए और विरोध में नारेबाजी करने लगे। एक कार्यकर्ता परवीन को टिकट दिए जाने से नाराज हैं।
पार्टी कार्यकर्ता को जमीनी कार्यकर्ता है उसको सम्मान नहीं दिया जा रहा है, ऊपर से पैसा लेकर पार्टी में टिकट दिया जा रहा है। जो कल पार्टी ज्वाइन किया उसको आज टिकट दिया। आप कार्यकर्ताओं ने पटना पहुंचे आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया का विरोध किया। उनके विरोध में मनीष सिसोदिया वापस जाओ के नारे लगे। कार्यकर्ताओं ने सिसोदिया से परवीन का टिकट वापस लेने की मांग की है। परवीन के विरोध में एक आप कार्यकर्ता ने सड़क पर लेटकर भी प्रदर्शन किया। परवीन अमानुल्लाह को आम आदमी पार्टी ने पटना साहिब से उम्मीदवार बनाया है, जिसका विरोध हो रहा है। परवीन हाल ही में जेडीयू छोड़कर आप में शामिल हुई हैं। आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल अपने समर्थकों के साथ वाराणसी जाने वाले हैं। शिवगंगा एक्सप्रेस से वाराणसी निकल रहे केजरीवाल रास्ते में पड़ने वाले हर स्टेशन पर लोगों से मुलाकात भी करेंगे। 25 मार्च को केजरीवाल की वाराणसी में रैली है। इस रैली में केजरीवाल जनता से पूछकर ये तय करेंगे कि वो वाराणसी से मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे या नहीं। केजरीवाल की रैली पहले 23 मार्च को होनी थी, लेकिन प्रशासन की इजाजत नहीं मिलने से उन्होंने रैली की तारीख बढ़ाकर 25 मार्च कर दी। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर वाराणसी में हिंसा की आशंका जताई है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि क्या बीजेपी को योजना बना रही है। समाजसेवी अन्ना हजारे ने शहीदी दिवस पर केजरीवाल पर निशाना साधा। पंजाब के फिरोजपुर में शहीद स्थल पर अन्ना ने कहा कि यहाँ केजरीवाल का नाम मत लो, ये जगह अपवित्र हो जाएगी। आज आपने केजरीवाल को भी छोड़ दिया, क्या वो इस पवित्र भूमि में क्यों ऐसे गंदगी फैला रहे हैं? मत कीजिए नाम ऐसे, ये पवित्र भूमि है। एमपी के गुना में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुना लोकसभा क्षेत्र से नामांकन किया। नामांकन से पहले सिंधिया ने कई मंदिरों में पूजा अर्चना की। राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के बेटे दुष्यंत सिंह ने झालावाड़ सीट से नामांकन किया। इस मौके पर सिंधिया ने अपने बेटे के लिए रैली को भी संबोधित किया। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह ने भी राजनांदगांव से नामांकन किया। ये उनका पहला चुनाव है। रमन सिंह ने सिटिंग एमपी का टिकट काटकर उन्हें टिकट दिया है। बोगस वोट की अपील करने वाले एनसीपी सुप्रीमो और केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार के खिलाफ बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। किरीट ने यह भी कहा कि बगैर इजाजत लिए पवार ने रैली की थी और लोगों को दो बार वोट देने के लिए कहा था। स्याही मिटाकर 2 जगह से वोट की अपील करने वाले केंद्रीय कृषि मंत्री और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार फंस गए हैं। चुनाव आयोग ने शरद पवार के भाषण के टेप मंगवाए हैं, जिसकी पड़ताल की जाएगी। हालांकि शरद पवार अपने विवादित बयान से पलट गए हैं। स्याही मिटाकर 2 जगहों से वोट देने की बात को उन्होंने मजाक कहा है। दरअसल रविवार को शरद पवार ने अपने समर्थकों से कहा था कि मुंबई और सतारा में अलग अलग दिन वोट पड़ेंगे। सतारा में वोट देकर स्याही मिटा लेना और फिर मुंबई आकर भी वोट डालना। पवार ने यह भी कहा था कि पिछली बार ऐसा नहीं हो पाया था, इसीलिए इस बार गलती सुधार लो। इंडिया न्यूज के शो चुनावी नाइट्स विद दीपक चौरसिया में बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने विरोधियों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विरोधियों की गाली मोदी को दुआ की तरह लगती है। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने इशारों में केजरीवाल पर भी हमला बोला। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने बिहार के औरंगाबाद में अपने विरोधियों पर जुबानी तीर छोड़े। नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए लालू ने कहा कि वो पाप धोने बनारस आ रहे हैं। लालकृष्ण आडवाणी पर निशाना साधते हुए लालू यादव ने उन्हें रिफ्यूजी कह डाला। लालू ने कहा कि हम में दम था, इसलिए बिहार में उनका रथ रोक दिया। लालू ने नीतीश पर कटाक्ष करते हुए कहा कि नीतीश को अच्छा पौधा समझकर हमने रोपा, लेकिन वो बबूल का पेड़ निकला। दिल्ली मेट्रो में भी नरेंद्र मोदी के प्रचार के पोस्टर लगा दिए गए हैं। मेट्रो कोच में मोदी की तस्वीर वाले इन पोस्टरों में लिखा गया है, अब की बार मोदी सरकार। इन पोस्टरों में मुख्य रूप से महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाया गया है। कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी 31 मार्च को छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। वो बस्तर के कोंडागांव में पहुंचेंगे और यहां एक चुनावी सभा को भी संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री और फर्रुखाबाद से कांग्रेस उम्मीदवार सलमान खुर्शीद के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। फर्रुखाबाद के कंपल थाने में उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे सतपाल महाराज के बीजेपी में शामिल होने के बाद उनकी पत्नी और उत्तराखंड सरकार में मंत्री अमृता रावत ने कहा कि भले ही उनके पति ने बीजेपी का दामन थाम लिया हो, लेकिन उन पर कोई दबाव नहीं बना सकता। फतेहपुर सीकरी से आरएलडी प्रत्याशी अमर सिंह ने अपने चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर बीजेपी और एसपी पर निशाना साधा। अमर सिंह ने कहा कि यूपी में मोदी की लहर नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के खिलाफ लहर है।
दिल्ली में लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 360 डिग्री अभियान छेड़ने का फैसला किया है। दिल्ली के 7 लोकसभा सीट के लिए एक साथ एक दिन एक ही वक्त पर 300 जगहों पर बीजेपी कार्यक्रम कर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर हमला बोलेगी। दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी एक साथ एक घंटे का प्रोग्राम करने वाली है। यहां जनता दरबार लगाकर कठपुतली शो और नुक्कड़ नाटक के जरिए विरोधी पार्टियों पर निशाना साधा जाएगा। साथ ही आप पार्टी के खिलाफ सीडी भी चलाई जाएगी। अमृतसर से उम्मीदवार और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली एक कार्यक्रम में झपकी लेते हुए नजर आए। अमृतसर में जेटली स्टेज पर बैठे बैठे नींद पूरी करते हुए दिखे। हालांकि वो मीडिया के कैमरे से नहीं बच सके। विदिशा से सुषमा स्वराज के खिलाफ मैदान में उतरे दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने अपनी मूछें बढ़ानी शुरू कर दी हैं। लक्ष्मण सिंह ने कहा है कि उन्हें किसी पंडित ने बोला है मूछें नहीं कटवाएंगे तो जीत मिलेगी। राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र अमेठी में कांग्रेस के होली मिलन समारोह में बार डांसरों को बुलाए जाने पर बवाल मच गया है। यहां से राहुल को चुनौती दे रहे आम आदमी पार्टी के कुमार विश्वास ने बार गर्ल्स डांस पर कांग्रेस को घेरा है। केंद्रीय मंत्री शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत का राज विस्टा रिपोर्ट आने पर और गहरा गया है। विस्टा रिपोर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बिल्कुल उलट है। विस्टा रिपोर्ट में सुनंदा के शरीर में जहर या फिर ड्रग ओवरडोज के प्रमाण नहीं मिले हैं। सुनंदा पुष्कर का शव 17 जनवरी को दिल्ली के लीला होटल के कमरे से मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह ड्रग ओवरडोज को बताया गया था, लेकिन अब आई विस्टा रिपोर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट के दावों को खारिज करती हुई दिख रही है। इधर दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी ने सुनंदा पुष्कर की विस्टा रिपोर्ट आने के बाद जांच कराने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों की जांच भी करवाई जाएगी। मुंबई के शक्ति मिल कंपाउंड में फोटो पत्रकार से गैंगरेप मामले में फैसला कल तक के लिए टल गया है। इस मामले में 4 दोषियों को सजा सुनाई जानी है। इन्हीं चारों दोषियों को टेलीफोन ऑपरेटर से गैंगरेप मामले में 21 मार्च को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। मुंबई के शक्ति मिल कंपाउंड में पिछले साल 22 अगस्त को फोटो पत्रकार से गैंगरेप किया गया था। महिला पत्रकार अपने कैमरामैन के साथ शक्ति मिल पर स्टोरी कवर करने गई थी। पुलिस ने इस मामले में कुल 5 लोगों को गिरफ्तार कर आरोपी बनाया था, जिनमें से एक आरोपी नाबालिग है। सुप्रीम कोर्ट ने हर काम के लिए आधार कार्ड को जरूरी नहीं बताया है। इस मामले में कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि आधार कार्ड को जरूरी बनाने संबंधी अपने सारे आदेश वापस लें। गुजरात दौरे पर पहुंचे भारत रत्न सचिन तेंदुलकर सोमनाथ मंदिर पहुंचे। सचिन ने यहां काफी देर तक भगवान के दर्शन किए। शेयर बाजार में शानदार बढ़त जारी है। सेंसेक्स 22,000 के स्तर को पार कर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी में भी बढ़त जारी है। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन शेयर बाजार बढ़त के साथ खुले। रुपए की शुरुआत मामूली बढ़त के साथ हुई। $1 के मुकाबले ₹4 की मामूली बढ़त के साथ ₹60.85 पर खुला। यूपी के श्रावस्ती में बड़ा सड़क हादसा हुआ। सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 सदस्यों समेत 7 लोगों की मौत हो गई। हादसे में बहराइच ग्राम विकास विभाग के अधिकारी संजीव श्रीवास्तव समेत उनके परिवार के 3 लोगों की जान चली गई। मथुरा के जमुनापार इलाके में 2 ट्रकों और कार के बीच में भिड़ंत में 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 4 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए। हैदराबाद में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। दमकल की दर्जन भर गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आगरा के एक प्राइवेट अस्पताल में मरीज की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। अस्पताल के कर्मचारियों और मरीज के घर वालों में खूब हाथापाई भी हुई। शोभाराम नाम के शख्स को 3 दिन पहले अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। घर वालों का आरोप है कि लापरवाही से मरीज की मौत हो गई। गुजरात के कच्छ में एक ही परिवार के 7 लोगों ने मौत को गले लगा लिया। पहले 3 बच्चों को जहर दिया गया, फिर 4 लोगों ने खुदकुशी कर ली। हालांकि पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। बिहार के हाजीपुर में एक नवविवाहिता से रेप करने वाला मामला सामने आया है। घर में अकेली महिला को देखकर पड़ोस में रहने वाले एक शख्स ने इस वारदात को अंजाम दिया। मुंबई से सटे थाने में एक शख्स ने अपने 10 साल के बेटे की पीट कर हत्या कर दी। मासूम साजिद का कसूर सिर्फ इतना था कि वो पढ़ने के लिए स्कूल नहीं गया था। आगरा में एक लड़के के ससुराल वालों ने उसके पिता की पीट कर हत्या कर दी। उत्तराखंड के काशीपुर में पुलिस ने एक घर में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस टीम ने छापा मारकर 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। राजस्थान के बीकानेर में एक सरफराज शख्स ने जर्मनी से आए एक सैलानी पर चाकू से हमला कर दिया। मुंबई से सटे थाने के वसई रेलवे स्टेशन पर लोकल ट्रेन में चढ़ते वक्त एक लड़के के दोनों पैर कट गए। दिल्ली मेट्रो में सफर करने के लिए अब आप पूरा कोच बुक करा सकते हैं। जेएमआरसी की इस पॉलिसी के तहत आपको इसके लिए 30 से 50 हजार रुपए खर्च करने होंगे।
गोवा में फोक सॉन्ग और फोक डांस का उत्सव सिक्मो की धूम है। 15 दिन तक चलने वाले इस उत्सव में कई तरह के कंपटीशन करवाए जा रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप में भारत ने वेस्टइंडीज को 7 विकेट से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की। मैच की जीत में रोहित शर्मा और विराट कोहली की जोड़ी की अहम भूमिका रही। विराट कोहली ने 41 गेंदों में 54 रन की शानदार पारी खेली। भारतीय गेंदबाजी ने शुरुआत में ही वेस्टइंडीज की कमर तोड़ दी थी और कैरेबियाई टीम को 7 विकेट पर 129 रन बनाने का ही मौका दिया। भारत की ओर से ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने 3 विकेट झटके, हालांकि वो अच्छे खासे महंगे भी साबित हुए। भारतीय टीम की कसी हुई गेंदबाजी के आगे कैरेबियाई बल्लेबाज टिक नहीं पाए। सेमीफाइनल से पहले होने वाले 4 मैचों में से 2 मैच में भारत ने जीत दर्ज कर ली है। इससे भारत के सेमीफाइनल में पहुंचने का दावा मजबूत हुआ है। दक्षिण कोरिया में पानी जहाज में आग में 6 लोगों की मौत हो गई। 20 समंदर में इस जहाज में अचानक आग लगी और देखते ही देखते इसने पूरे जहाज को अपनी चपेट में ले लिया। दरअसल दक्षिण कोरिया में कुछ लोग मछली पकड़ने के लिए जहाज लेकर समंदर में उतरे थे, लेकिन तभी पानी के इस जहाज में आग लग गई और इसमें सवार लोग आग के बीच घिर गए, जिसमें से 6 लोगों की मौत हो गई। अमेरिका में हुए भयानक भूस्खलन में मौत का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। रविवार को एक और लाश मिली। अब मरने वालों की तादाद 4 तक पहुंच गई है। यूक्रेन का संकट बढ़ता जा रहा है। क्रीमिया के एक नेता ने यूक्रेन में रहने वाले रूसी लोगों से कहा है कि यूक्रेन के खिलाफ विद्रोह करें। तुर्की ने अपनी वायु सीमा में घुसपैठ कर रहे सीरिया के सैनिक विमान को मार गिराया है। फ्रांस ने मलेशियाई विमान के संभावित मलबे की सैटेलाइट तस्वीरें मलेशिया की सरकार को भेज दी हैं। अभिनेता अक्षय कुमार की फिल्म गब्बर की शूटिंग पर विवाद हो गया है। मुंबई के कॉलेज में जब शूटिंग हो रही थी तब वहां परीक्षाएं चल रही थी और छात्रों को दिक्कत भी हुई। मुंबई में दिवंगत फारूक शेख की फिल्म क्लब 60 का स्पेशल प्रीमियर रखा गया। और साजिद खान की आने वाली फिल्म हम शक्ल का फर्स्ट लुक जारी हो गया है।